सूबाई हुकूमत से भी बात करता रहा हूँ। हमने अपने दोस्तों, अपने नुमाइंदे के जरिए वहाँ की जो सिक्योरिटी इदारे उनसे भी बातचीत की है, वफाकी हुकूमत से बातचीत की है। हमें जो सिंसियरिटी नजर आनी चाहिए थी ना, बहुत से लोग बेगुनाह कत्ल हो गए और मार दिए गए। कल आपने देखा किस तरह से एक बेदर्दी के साथ 2 जवानों को कत्ल किया गया और उनके गले काटे गए, और रास्ते बंद हैं। अब देखे कानवाई में जो आपको गोली से मारा जाएगा, रास्ते बंद किए गए, आवाम को टार्चर किया जाए, अजाब में मुब्तला किया जा रहा है आवाम को। बच्चे, औरतें सब परेशान है, पेट्रोल नहीं है, खाने पीने की चीजों का फुकदान है। अभी किसी हद तक दवाइयां गई हैं, लेकिन ये जरूरत पूरी नहीं कर रही हैं। और पॉइंट आज सुन लें, इसी तरह से जब आप पैदल जाएंगे मारेंगे, या मुहासरे में रहकर भूखे रहकर आप मरें, मेरे ख्याल में 5-6 लाख से ज्यादा की आबादी को इस तरह से गजा की तरह बंद कर देना, और अपने जो मैंने अब क्या कहूं मैं कि जहां वो चीजें पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी क्या है कि अवाम की जान माल और नामुस की हिफाजत करना, रास्ते खुले रखना। रास्ते बंद करके दहशतगर्दों का नुकसान नहीं हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है। दहशतगर्द तो भी जिबा कर रहे हैं। किसी दहशतगर्द को आज तक उन्होंने पकड़ा है, कहा कि अपने फलां पकड़ लिया, मार दिया है। कातलों को कोई नहीं पकड़ रहा है, लेकिन अवाम को अजाब में ढाला जा रहा है। क्या कहा जा रहा है उन्हें? हम डीवेपनाइज करेंगे इस एरिया को जो बिल्कुल बॉर्डर से मिलता है। आपको पता है कि जो कुरम है उसके 3 तरफ अफगानिस्तान है। आप इनको डीवेपनाइज करेंगे, आप खुद इनकी हिफाजत भी कर रहे, लोग इनके गले काट रहे हैं। तो जब इनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा तो फिर इनको और मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। लोगों का एतमाद हमारे इदारों से उठ चुका हुआ है। लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, ना ये कि जनाब वाला उनकी गर्दन पर पाँव रख के उनसे असला छीनो। इसका मतलब ये, जब तुम असला उनसे ले लोगे, अगर वो लोग फिर मारे जाएंगे, उन पर दहशतगर्द हमला करेंगे, कौन बचाएगा उनको? वो ये जिम्मेदार होंगे। फिर इमरान खान की रिहाई से ज्यादा कुरम का मसला संगीन है। मेरे ख्याल में एक इंसान की जान बड़ी आमदनी भाई, एक बच्चे की जान की बहुत कीमत। अल्लाह कहता है एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लिहाजा मैं 2 दफा गया हूँ, बल्कि कई दफा गया हूँ। वज़ीर आला से भी मिला हूँ, KPK हाउस में मिला हूँ, वज़ीर आला हाउस में मिला हूँ, CM हाउस में। मैंने पहले कहा हमारे दोस्त गए, हमारे मैंने सब कोर कमांडर से मिले हैं, GOC से मिले हैं, वहाँ के सबसे मिले हैं हम लोग। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के अंदर सब चीजें एडहॉक बेस पर चलती हैं, कोई प्लान नहीं है, कोई क्या उसे कहते हैं कि विजनरी निगाह नहीं है। लिहाजा इसका पूरे मुल्क पर असर हो रहा है। कोई ये समझता है कि उन वहाँ के अवाम को मुहासरे में रखकर उनकी गर्दन पर पाँव रख के उन्हें अपनी मर्जी के फैसले पर ठोसे जाएंगे, तो ये कोई नहीं होगा।